शेर है कि एक रोज़ रूस से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो रूस जवाब में कह गई ये दुनिया मानो एक जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली का इतना महत्व क्यों है, दिल्ली इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि दिल्ली पे बहुत सारे अटैक हुए। 2000, 4000, 5000 सालों में सिकंदर से लेकर दिल्ली ने अटैक सहना स्टार्ट किया, जो लास्ट में जाके 1947 तब तक दिल्ली पे अटैक होते रहे अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर। दिल्ली पे सर्वप्रथम अपन देखें तो सबसे पहले राजपूतों का कब्जा था, उसके बाद गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी आते हैं, उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश आता है, उसके बाद सैयद वंश आता है, उसके बाद लोधी वंश आता है, उसके बाद मुग़ल आते हैं और सबसे लास्ट में अंग्रेज़ आते हैं। तो सबसे लास्ट में जो छोड़ के जाते हैं वो अंग्रेज़ी छोड़ के जाते हैं। दिल्ली में बहुत से शासकों ने अलग अलग राजधानियाँ बनाई, तो मैं आज आपको ऐसी दिल्ली की 7 राजधानियाँ। दिल्ली आपको लगता है एक छोटा सा होगा, नहीं, दिल्ली बहुत बड़ी एक स्टेट है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें बहुत सी जितने भी शासक बने उन्होंने अलग अलग राजधानियाँ बनाई। तो दिल्ली की कुछ जगह है जिन्हें आज जगह है वो पहले राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे शासक बैठ के दरबार लगाया करते थे। तो दिल्ली में एक जगह, एक तो है लाल कोट, एक है सिरी, एक है तुगलकाबाद जो तुगलक वंश ने बसाया राजधानी बनाई, एक है शाहजहानाबाद, एक है जहांपना, एक है फिरोजाबाद जो फिरोज तुगलक ने बसाया, एक है शेरगढ़। ये वो 7 राजधानियाँ थी जो उस टाइम में बसी हुई थी। अपनी पौराणिक कथाओं में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जान करके पांडवों की जो राजधानी बनाई गई वो भी दिल्ली थी। दिल्ली भारत का तो मुख्य शहर है, भारत की तो राजधानी यही है। 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया। उससे पहले जब अंग्रेज आए तो कोलकाता भारत की राजधानी थी। आज अपन बात करेंगे कि दिल्ली पे एक सबसे बड़ा जो जख्म दिया वो दिया तैमूर लंग नाम के व्यक्ति ने। तैमूर लंग, जिसे दिल्ली को जो सबसे बड़ा जख्म दिया वो तैमूर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तैमूर लंग, ये आया था उज्बेकिस्तान के समरकंद से। अगर अपन देखें कि भारत की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो क्या है, ये आप देखोगे दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर एक देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है समरकंद, जहाँ से तैमूर लंग इंडिया में एंट्री करता है। इंडिया में जब वो आता है तो इधर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ पड़ती है। इन हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके वो बड़ी मुश्किल से इंडिया के अंदर आता है। उसका तैमूर की गलती नहीं है। सभी को भारत कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया से मीन्स ये था कि भारतीयों के पास में एक तो सोने चांदी, आभूषण, खाने पीने के सामान इतने थे कि आप सोच नहीं सकते। तो दुनिया का कोई सा ही कोने में एक बैठा हुआ व्यक्ति हो, कोई सा ही शासक हो, उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मेरे को दुनिया जीतना, और दुनिया जीतने से सबसे पहले भारत को जीतना, और भारत में नई दिल्ली का शासक बनना है, दिल्ली का शासक बनना, और फिर दिल्ली में लूटपाट करनी। यही काम करता है तैमूर लंग। तैमूर लंग आता है और दिल्ली पे अटैक करता है। बात कर रहे हैं अपन 1398 ईस्वी की। तैमूर एक निसंदेह बहुत अच्छा सेनापति और शासक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ उज्बेकिस्तान है और कहाँ नई दिल्ली है, वहाँ पे अटैक करने के लिए उसकी दिल्ली की सुंदरता उसे खींच के लेके आ गई। जब तैमूर स्टार्ट करता है और भारत में एंट्री करता है तो सबसे जगह लोनी एक जगह पड़ती है, लोनी नामक जगह दिल्ली के अंदर। मैप में मैं अगर आपको बताऊं तो तैमूर दिल्ली में आता है तो सबसे पहले इस वाले रास्ते आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद राजस्थान का एक हनुमानगढ़ जगह है। हनुमानगढ़ में एक भटनेर किला है, भटनेर हनुमानगढ़। इस जगह पे सबसे पहले आके इस भटनेर हनुमानगढ़ को जीतता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ को जीतता है, और हनुमानगढ़ को जीतने के बाद हरियाणा पंजाब होते हुए दिल्ली जाता है। जब वो दिल्ली जाता है तो लोनी नामक एक जगह है, और तैमूर अपनी एक आत्मकथा तुजू के तैमूरी में दुनिया के सबसे मजबूत किले के रूप में, या भारत का सबसे मजबूत किला भटनेर हनुमानगढ़ को बताता है। तैमूर वैसे भारत में ज़्यादा घूमा नहीं था, थोड़े टाइम घूम के वापस चला गया, और
अच्छा रहा कि वो घूमा नहीं। आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो पूरे भारत में अगर घूम जाता तो क्या होता। अच्छा रहा वो पूरे भारत में नहीं घूमा। लोनी नामक जगह पे बैठा। सेना में 90,000 सैनिक थे। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि तैमूर जब रास्ते में आया था तो उसने 1 लाख बंदी बनाए थे। रास्ते में जो भी दिखते गए उनको बंदी बनाता गया। 1 लाख बंदी बनाए। उसको लगा कि ये लोग दिल्ली में जब अटैक करेंगे हम तो दिल्ली पे हमारी मदद करेंगे ये। लेकिन इसको लोनी में आते आते ये लग गया कि ये कहीं विद्रोह ना कर दे, और विद्रोह करके मेरी 90,000 की सेना को ये और मार देंगे 1 लाख। तो ऐसा कहते हैं कि तैमूर ने इन सभी 1 लाख लोगों को मरवा दिया। सभी 1 लाख लोगों को बर्बरता से मार दिया। ये तैमूर जाना ही विध्वंस के लिए जाता है। ऐसा भारत में ऐसा विध्वंस जितना तैमूर ने मचाया उतना शायद किसी ने भी नहीं मचाया। अब मैं आपको बात करता हूँ तैमूर का दिल्ली पे अटैक। अपन बात करेंगे, बात है 1398। दिल्ली में उस टाइम नसीरुद्दीन महमूद नाम का शासक था तुगलक वंश का। नसीरुद्दीन महमूद का वजीर और था मल्लू इकबाल और नसीरुद्दीन। मल्लू इकबाल बहुत खतरनाक था। मल्लू इकबाल पूरी सत्ता अपने हाथ में ही रखना चाहता था। नसीरुद्दीन ये कमज़ोर शासक थे। तो यहाँ पे फाइट होनी है तैमूर की 90,000 सेना और इनकी 30-40 हज़ार के आसपास सेना है। 30-40 के आसपास सेना, 30-40 हज़ार के आसपास सेना है। जब पहला अटैक होता है तो तैमूर का सामना होता है नसीरुद्दीन महमूद के खतरनाक हाथियों से। ये सभी पूर्व जो भी सेंट्रल एशिया से आते थे, मध्य एशिया से जो लोग आते थे, उज्बेकिस्तान से, समरकंद से, इनको हाथियों से बड़ा डर लगता था। इनके वहाँ हाथी थे ही नहीं। तो जब यहाँ भारत में आते थे तो हाथियों से सामना होता। तो हाथी इनकी हालत ख़राब कर देते थे। हाथी इनको मारते पीटते थे और इनकी सेना के एक बहुत बड़े अंग को मार देते थे। यही सा हाल तैमूर के साथ हुआ। तैमूर के स्टार्टिंग का जो युद्ध का टाइम था, उस स्टार्टिंग टाइम में जब स्टार्टिंग टाइम आया युद्ध का तो हाथियों ने बहुत तबाही मचा दी तैमूर की सेना में। तैमूर खुद एक ऊंची जगह पे बैठ गया, ऊंचे टीले पे, और मैदान में युद्ध को देख रहा। सेनाएं लड़ रही, इधर नसीरुद्दीन, मल्लू खां और तैमूर यहाँ खड़ा और युद्ध को देख रहा। तैमूर ने ये देखा कि उसके हाथी, जो नसीरुद्दीन के हाथी है, वो बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। तो तैमूर ने अपने जो निशानेबाज थे उनको कहा कि आप, जो महावत होता है हाथी के हुद्दा, जो ऊपर हुद्दा होता है उसमें बैठा जाता है, महावत तो हाथी को चलाता है। तो तैमूर ने आदेश दिया कि उसको मारो, महावतों, जितने महावत है उन सबको मार दो। महावतों को जैसे ही मारना पीटना स्टार्ट किया, मारे, उनके तीर लगे। उसके बाद ये हाथी अपनी सेना को मारने पीटने लग गए, अपनी सेना में नुकसान पहुँचाने लग गए। इसके बाद तैमूर हावी इतना होता है कि इस युद्ध में कि थोड़ी देर के अंदर पूरी सेना को समेट देते हैं और जो मेन दिल्ली था उस दिल्ली के अंदर घुस जाते हैं। और नसीरुद्दीन और मल्लू खां, जो दिल्ली सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, वो दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और उसका वजीर मल्लू खां इकबाल वो भी चला जाता है। इसके सैनिक जब दिल्ली में घुसते हैं तो इसके सैनिकों की झड़प होती है। जो उस टाइम की प्रजा थी हिंदू प्रजा, उससे झड़प होती। कहा जाता है कि जब तैमूर को खुद को युद्ध में उतरना पड़ा था, तैमूर घायल हो गया था, तैमूर की पैर लंगड़ा के चल रहा था, तो जो नाम आता है तैमूर लंग, वो नाम दिल्ली में एक भिखारी ने दिया था उसको, तैमूर लंगड़ा था, तो उस भिखारी ने इसको तैमूर लंगड़ा कहा था और तैमूर लंगड़ा कहने पे इसका नाम तैमूर लंग पड़ा। जब इतनी ज़ोरदार तबाही हुई, कहते हैं कि 3 दिनों तक इसके सैनिकों ने दिल्ली की 4 दीवारी में खतरनाक कत्लेआम मचाया था। होता क्या है कि जब ये अंदर घुसते हैं तो इतनी लूटपाट करते हैं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। ये जो मध्य एशिया से आने वाले आक्रांता होते हैं मुगल, इन लोगों ने कभी पैसा देखा नहीं, सोना चांदी कभी देखा नहीं। जब ये यहाँ आते हैं दिल्ली में तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता कि इतना सोना चांदी, इतना पैसा, इतना अनाज, तो ये देखते ही टूट पड़ते हैं। और हिंदुओं के जो उस टाइम में प्रजा थी
उसको मारना पीटना स्टार्ट करते हैं और जो उनकी महिलाएं थी उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो इसके बाद दिल्ली की प्रजा हथियार उठा लेती है और हथियार जब उठाती है तो तैमूर की सेना का उनके सामना होता है। अब इतनी बड़ी सेना थी, उसका सामना ये लोग बिना हथियारों के नहीं कर पाए और इतना कत्लेआम बचाया कि 3 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली की जनता को काट दिया। इन लोगों ने काट के ख़त्म कर दिया दिल्ली की जनता को। और ऐसा कहते हैं कि एक जगह तो इन लोगों ने कटे हुए सिर की मीनार बनाई थी, इसलिए जाना जाता है कि तैमूर ने कटे हुए सिरों की मीनार बना दी थी वहाँ पे और उस पर खड़े हो गए थे जो कटे हुए सिर थे। इतना आप सोच सकते हो, इतिहासकार लिखते हैं कि उस टाइम में पूरी जो दिल्ली के पास से निकलती यमुना नदी, दिल्ली के अंदर से होके यमुना नदी को इन लोगों ने लाशों से भर दिया था। पूरी दिल्ली को लूट लिया, पूरी दिल्ली को लाशों से भर दिया, पूरी दिल्ली को मारकाट मचा दी। इसके बाद दिल्ली अगले 150 सालों तक उबर नहीं पाई इन झटकों से। इतनी खतरनाक हालत ख़राब कर दी दिल्ली की कि अगले 150 साल किसी नए शासक को आके इसको वापस बसाने में टाइम लग गया। इसके बाद कुछ नहीं किया। तैमूर को कोई बड़ा शौक नहीं था साम्राज्य करने का। तैमूर यहाँ रुका ही नहीं, या थोड़े दिन रुका, सोने चांदी लूटे, पैसे वैसे अनाज लूट उठा के वापस अपने समरकंद चला गया, उज्बेकिस्तान। तो ये कहानी थी दोस्तों तैमूर की। तैमूर लंग, तैमूर लंगड़ा। भले ही कुछ लोग इसे अच्छा शासक बताते हैं, लेकिन अच्छा शासक ये तो कतई ही नहीं था। अच्छे शासक की ये निशानी होती है कि आप युद्ध में जीत गए, युद्ध में सैनिकों को मारिए, लेकिन प्रजा के खिलाफ कुछ मत करिए। लेकिन इन लोगों ने दिल्ली की जो नसीरुद्दीन महमूद की सेना थी उसको तो मारा जो मारा, लेकिन उसके बाद में दिल्ली की जो सिविलियन प्रजा थी उसको क्यों मारा? वो सबसे बड़ी गलती थी। आप शासन कीजिए, पहले नसीरुद्दीन कर रहा, अब आप आके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को मारना ये बहुत गलत है। तो ये दोस्तों ये कहानी थी तैमूर लंग की। तैमूर लंग ने कैसे पूरी दिल्ली को लाशों के ढेर बना दिया, दिल्ली को कटे सिरों की मीनार बनाई। ये एक ऐसा क्रूर शासक था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।